इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है f ऑफ x इज इक्वल टू b टू द x, और b हमेशा जीरो से बड़ा होता है। b इज ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो पहले हम कंडीशन 1 देखते हैं। कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 है when b is equal to 1, ओके। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये y है। So when x is equal to 0, b to the 0 क्या होगा? b है 1, so 1 to the 0 is 1. When x is equal to 1, 1 to the 1 is 1. When x is equal to 2, 1 to the 2, 1 squared is 2. तो हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 2 पे, थोड़ा नीचे हो गया, बट ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 है when b is greater than 1, ठीक है। अभी इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। when b is greater than 1, ये x है, ये y है, ठीक है। तो पहले हम एक फंक्शन लिख लेते हैं। ये तो जनरल फॉर्म है, f ऑफ x इज इक्वल टू b टू दी x। तो अगर हम अपना फंक्शन लिख ले f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टू दी x, 2 is greater than 1, right? So when x is equal to 0, या फिर -1 से शुरू करते हैं। when x is equal to -1, तो 2 to the -1 क्या होगा? ये होगा 1/2, right? when x is equal to 0, तो y क्या होगा? 2 to the 0 is 1. when x is equal to 2, then y is equal to 4. when x is equal to 3, 2 to the 3, 2 cubed is 8, ठीक है। अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है when x is -1. so when x is -1, this is 1/2, right? तो ये यहाँ कहीं पे होगा, ओके। इसके बाद फिर है when x is equal to 0, when x is equal to 0 मतलब यहाँ पे, then y is equal to 1. so यहाँ पे इसका पोजीशन मैंने गलत कर दिया है, ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे x is equal to -1 है, ठीक है। उसके बाद फिर है when x is equal to 2, y is equal to 4. when x is equal to 2, y is equal to 4, यहाँ पे। और उसके बाद फिर है when x is equal to 3, y is equal to 8. when x is equal to 3, y is equal to 8. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। अभी हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो ये असिम्पटोट कर रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं जब इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये हॉरिजॉन्टली असिम्पटोट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जैसे x की वैल्यू बिल्कुल कम होती चली जाती है या फिर बिल्कुल बढ़ती चली जाती है, तो ये कर्व y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करता है, ठीक है।
तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है, ये y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करता चला जा रहा है, ये इसके करीब जाता चला जा रहा है, लेकिन ये कभी भी इन्फिनिटी तक x एक्सेस को टच नहीं कर पाता है। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ओके, अभी हम तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन है कंडीशन नंबर 3, when 0 is less than b which is less than 1, मतलब 0 से 1 के बीच में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं parenthesis में 0 1। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, इस पर इसको 1 से कम कर लेते हैं, 1/2 टू दी x। ठीक है, अभी इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हम -3 लेंगे, -3, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 1/2 टू द -3। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the 3 इज इक्वल टू 8। सो दिस विल बी 8। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। -3, अगर ये -3 है तो ये 8 है। अगर ये -2 लेते तो क्या होगा? 1/2 टू द -2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4, राइट? सो दिस इज 4। अभी -1 लेते हैं तो दिस इज 2, 0 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और अगर 1 लेते हैं तो 1/2 टू द 1 इज 1/2। ठीक है, अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। So when x is -3, when x is -3 मतलब यहाँ पे, तो y is 8 मतलब यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है when x is -2, when x is -2 y is 4 यहाँ पे। उसके बाद क्या है? when x is -1 y is equal to 2 मतलब x is -1 y is equal to 2। और उसके बाद है when x is 0 y is equal to 1, when x is 0 y is equal to 1। so x is 0 y is equal to 1। और आखिरी है when x is equal to 1, when x is equal to 1 y is equal to 1/2 मतलब यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 to the x का, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/2 to the x का, राइट? ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस y एक्सेस, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट हो रहा है। मतलब जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, वैसे ये कर्व y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक कभी भी टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जैसे x की वैल्यू कम होती चली जा रही है, ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी हेड कर रहा है। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा था, लेकिन जब x की वैल्यू बढ़ रही थी। इस केस में जब x की वैल्यू घट रही है तब। ठीक है, और क्योंकि ये असिम्पटोट करता है टुवर्ड्स द x एक्सेस, b की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होती है, इस वजह से, क्योंकि ये कभी भी x एक्सेस को क्रॉस नहीं करता है। अभी मैं अपना ग्राफिंग कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, और हम अपने ग्राफ को, अपने सारे ग्राफ्स को फिर से प्लॉट करते हैं। हमारा पहला ग्राफ था y इज इक्वल टू 2 to the x। यह है y इज इक्वल टू 2 to the x। ठीक है, अभी y इज इक्वल टू 3 to the x करते हैं। ठीक है, अभी y इज इक्वल टू 4 to the x, y इज इक्वल टू 1/2 to the x।
okay, y is equal to 1/3 to the x। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और वो ये है कि ये सारे कर्व्स हमेशा इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसका ऑर्डर पे क्या है 0 1। ठीक है, तो y एक्सेस को हमेशा 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ y इज इक्वल टू 2 टू दी x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0। सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 टू द 0 इज इक्वल टू 1। ओके, अभी दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 3 टू दी x। सो x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा, 3 टू द 0 इज इक्वल टू 1। और अगर लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/3 टू दी x और x इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा, ये भी होगा y इज इक्वल टू 1। इसलिए ये सारे कर्व 0 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।